नमस्कार आप सभी को। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था योग्य दंपति मॉड्यूल में आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा मातृ देखभाल मॉड्यूल में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे मातृ देखभाल मॉड्यूल में क्या क्या कर सकता हूँ, एएनसी फॉर्म भर सकता हूँ। किसी का प्रसव परिणाम हो गया तो उसका प्रसव परिणाम कितनी तारीख को हुआ, कौन से हॉस्पिटल में हुआ, ये भर सकता हूँ। और उसका HbA1c फॉर्म, माता और बच्चे का, माता का PNC फॉर्म होता है, बच्चे का HbA1c फॉर्म होता है, तो वो मैं मातृ देखभाल मॉड्यूल से भर सकता हूँ। कैसे? मैं सबसे मातृ देखभाल मॉड्यूल में टिपूँगा। अब पहले तो ANC, सबसे पहले कोई महिला गर्भवती हुई, हमने योग्य दंपति से उसको गर्भवती में डाला। अब उसका नाम कहाँ दिखाएगा? ANC दौरे में दिखाएगा। ANC दौरे में हमने क्या भरने होते हैं? उसके ANC की जाँचें भरनी होती है। ठीक है। अब मान लेते ये बीना देवी है, ये बीना देवी है, इनकी जाँच है, अपना अंतरा इंजेक्शन लेने, अब अपना जो भी इंजेक्शन टीकाकरण करवाने आई, TD का टीका कोई भी, तो उसके बाद ANC के दौरान उसकी जो भी जांच हुई हम इसमें भरेंगे। उसके नाम के ऊपर टीपा, कौन सी नंबर की विजिट है, दूसरी नंबर की विजिट, दौरे का प्रकार ANC दौरा है, स्थान कौन सी जगह पर हुआ, अगर आंगनबाड़ी में हुआ आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी आंगनबाड़ी। ठीक है। जांच कितनी तारीख को हुआ वो डेट हम इसमें डालेंगे। मान लेते हैं कि 18 अप्रैल को उसकी जांच हुई, तो 18 अप्रैल हमने डाल दिया। जांच की तिथि डालने के बाद हम सीधा नीचे जाएंगे गर्भावस्था का क्रम में। गर्भावस्था का क्रम में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। गर्भावस्था का क्रम मतलब ये उनका कौन से नंबर का बच्चा है। अगर ये पहला बच्चा है तो 1 ही रहने देंगे, अगर ये दूसरा बच्चा है तो यह जमा के निशान पर टिप के 2 कर देंगे, तीसरा है तो जमा के निशान पर टिप के 3 करेंगे। उसके अगला है, अगर दूसरा तो दूसरा घटा भी सकते हैं। ठीक है। उसके अगला है, क्या महिला स्तनपान करा रही है। अगर करा रही है, अपने पहले बच्चे को TD, जब वो TD का टीका लेने या ANC कराने में आई, अगर वो पहले बच्चे को, किसी पहले बच्चे को स्तनपान करा रही है तो हाँ करेंगे, नहीं करा रही है तो नहीं करेंगे। ठीक है। फिर TD उसने कितनी तारीख को लिया, जब भी वो पहले जांच की तारीख आती है तो वो हमने यहाँ से डेट डालनी पड़ती है, उसके बाद ठीक है दबाना है। अभी मुझे इसका TD का पता नहीं तो मैं नहीं भरूँगा। फिर अगर बूस्टर, ये उनका दूसरा बच्चा है तो ये हो सकता है इनका दूसरे बच्चे में ज़्यादा गैप ना हो, 1-1.5 साल से ज़्यादा गैप ना हो, तो बूस्टर का जो भी उसका टीका लगा है बूस्टर भर देंगे। फिर पूछता है आयरन, आपने उनको आयरन की गोली कितनी गोलियाँ दी, मान लो 30 दी है। कैल्शियम की कितनी दी, वो भी मान लेते 30 दी है। ठीक है। अब पहले से उनको कोई मौजूदा बीमारी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं चुनेंगे या रद्द कर देंगे। ठीक है। फिर वज़न, उसका जो वज़न नपा है ANC के दौरान, कितना वज़न उसका आया, मान लेते 45 kg आया है। उसके बाद वज़न के बाद हम सिस्टोलिक डायलिसिस, हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास भरने का ऑप्शन नहीं है तो हम इनको नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद पूछता है क्या कोई उच्च जोखिम वाली समस्या है, क्या वो जो गर्भवती महिला वहाँ पे है ANC के लिए आई है, क्या उसको कोई उच्च जोखिम वाली समस्या है, यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आप सभी को पता होगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। अगर होगी तो हाँ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद पूछता है क्या गर्भवती शिशु को जन्म दे दिया, अगर दे दिया तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे और संरक्षित कर देंगे। ठीक है। संरक्षित यहाँ से नीचे दाहिनी साइड संरक्षित करेंगे और सेव हो जाएगा। मैं इसको संरक्षित नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं इसकी जांच नहीं हुई है। ठीक है। अब दूसरा मैं वापस पीछे आ जाता हूँ। अब मान लेते हैं किसी गर्भवती महिला का बच्चा हो गया। ठीक है। तो हम उसको कैसे अपडेट करेंगे, तो मैं इसी मातृ देखभाल मॉड्यूल में जाऊंगा, ANC में दौरे में जाऊंगा, क्योंकि यही वो गर्भवती महिलाएं जहाँ पे, यही वो सूची है जहाँ पे गर्भवती महिलाओं के नाम दिखा रहे हैं, और यहीं से मैं गर्भवती महिला को दिखा सकता हूँ कि उसका बच्चे को जन्म दे दिया है। ठीक है। अब मान लेते लास्ट में जो लिखा हुआ है सुमन देवी, इनका बच्चा हो गया है। ठीक है। अब वही सबसे पहले पूछता है, सेम फॉर्म है, पहली विजिट, ANC का प्रकार, दौरे का प्रकार ANC। ठीक है। स्थान पूछता है, डेट, जिस दिन भी उसके बच्चे का जन्म हुआ है हमने उस दिन की डेट डाल देंगे। ठीक है। अब मैं तो आज की डेट डाली, यहाँ पे प्रसव की संभावित तिथि में क्या लिखा है, 20/12/2024, मतलब अब तो बहुत, मैं मान लेता हूँ फरवरी में इसकी डेट डाल देता हूँ, फरवरी में का बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है। तो पर प्रसव होने की संभावित तिथि तो कुछ और कहती है। अब इसमें क्या होगा, मैं सीधा, मैंने जांच की तिथि में डेट डाली, अब मैं सबसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पे दिखा, इसके उच्च जोखिम के बाद दिखाना चाहिए क्या गर्भवती शिशु को जन्म दे दिया है, नहीं दिया है। ठीक है। या दिया है, अगर दिया है वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं
वापस पीछे जाऊंगा। अब जो प्रसव होने की संभावित तिथि है वही जांच की तिथि में डाल दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आगे निकल चुका है, 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से वो ऑप्शन हट चुका है। तो अभी मैं सेम डेट डालूंगा। मान लेते हैं ये जो प्रसव होने की संभावित तिथि 20/12/2024, तो 2024, 12 और 20 ये मैंने इस प्रसव होने की संभावित तिथि मैंने जांच की तिथि में डाल दी है। अब मैं सबसे नीचे जाऊंगा। अब देखिए ये आ गया है, क्या गर्भवती शिशु को जन्म दे दिया है, तो यहाँ पे टिप के आप हाँ करेंगे। उसके बाद प्रसव का परिणाम, जीवित पैदाइश। ठीक है, जीवित पैदाइश, एक बच्चा। यहाँ बच्चे का नाम, अगर बच्चे का नामकरण हो गया आप भर सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला पूछता है शिशु का लिंग, लड़का हुआ या लड़की, लड़का। उसका वजन, कितने ग्राम का बच्चे जो जन्म लिया वो कितने ग्राम का है। ठीक है, मान लेते हैं वो 3 kg का है, तो हम 3 को 1000 से गुना, क्योंकि ग्राम में लिखना है तो हम 1000 से गुना करेंगे और यहाँ पे 3000 भरेंगे। अब मान लेते हैं 3.25 kg है, तो 2750 ग्राम। अब 2.5 kg है तो 2500। ठीक है, ऐसे भर के हम उसको ग्राम वर्जन भरने के बाद हम उसको संरक्षित कर देंगे। ये जो दाहिनी साइड में है सबसे नीचे, वहाँ से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, बस इतना। ठीक है, यहाँ से बच्चे का जन्म दिखा देगा। अब जन्म तिथि तो हमने गलत डाल ली है, क्योंकि वो प्रसव होने की संभावित तिथि तो यही थी, लेकिन बच्चे का जन्म तो फरवरी में हुआ है मान लेते हैं। तो हम बाद में इसको एक बार, जो 15 साल से छोटा बच्चा है उसकी एक बार जन्म तिथि सुधर सकती है, तो वो कैसे सुधरेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे का भी हम अंदाजे के लिए लिया था। अब जैसे मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि उसने उस दिन जन्म ले लिया है, तो उसके बाद मैं यही मातृ देखभाल में जाऊंगा, प्रसव होने की प्रसव परिणाम में जाऊंगा। अब यहाँ से ये उसका पूरा फॉर्म भरूंगा कि प्रसव का समय कितना था, डिलीवरी का स्थान, प्रसव होने किसने कराया, प्रसव का प्रकार सिजेरियन था, सामान्य था, उसके दौरान कोई जटिलता, ये सब मैं भर के उसके बाद संरक्षित करूँगा। तो उसका नाम यहाँ से हट के PNC माता में जाएगा। ठीक है, जब PNC माता में जाएगा तो यहाँ पे आपके दौरे भरने पड़ते हैं। इस फॉर्म को मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आप बता देता हूँ कि आप बच्चे की जन्मतिथि कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ गलत डाली थी। तो मैं उसके लिए शिशु देखभाल में जाऊँगा, बच्चे की जन्मतिथि सुधारने के लिए शिशु देखभाल में जाऊँगा। यहाँ पे बाल पंजीकृत नियत सूची, यहाँ पे दूसरे नंबर पर लिखा है बाल पंजीकृत नियत सूची, इस पर टिपूँगा। अब जैसे मैंने उसका दिखा दिया कि बच्चे का जन्म ले लिया है, प्रसव परिणाम में उसका जो हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल है वो भरने के बाद उसका नाम यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद मैं उसको ढूंढूंगा जहाँ भी उसका नाम दिखा रहा है, तो मान लेते सबसे ऊपर ही आएगा नाम। पर याद रखिएगा आप उसकी जन्मतिथि एक ही बार सुधार सकते हैं, बार बार नहीं सुधार सकते। ठीक है, तो जन्मतिथि में टिप के जब भी उस बच्चे का जन्म हुआ है 2025 में फरवरी में, तो यहाँ से आप उसको भर सकते हैं। ठीक।